नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जो एक तरफ हाईकोर्ट ने उरांव परिवार की बेटियों को उनके पैतृक समाज के जो पैतृक गांव का उनका जो पैतृक घर है उसमें जगह देने के लिए आदेश दे दिया है कि वहां पर अब बेटियों को भी उस संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। हम लोग कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? क्या ये आपको इसे जान करके खुशी हुई है? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट ने जो सजेशन दिया है और जो नियम पास किया है कि शादीशुदा बेटी को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, ठीक बात है। वो अपने हिसाब से शायद सही किए होंगे, लेकिन आदिवासी समुदाय में ऐसा है कि जब हम लोग शादी करते हैं तो हमारा पैतृक संपत्ति में हमारा अधिकार नहीं रहता है। हम फिर हमारे ससुराल में ससुर जी के संपत्ति में टोटल हमारा अधिकार रहता है। जितना अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार था, उतना यहाँ से शिफ्ट होकर हमारा ससुराल में अधिकार हो जाता है। इसीलिए यहाँ के ये हमारे आदिवासी समुदाय का ये सिस्टम है, परंपरागत सिस्टम है। और अभी जो हाईकोर्ट ने बोला है कि शादीशुदा बेटी को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार रहेगा, तो ये दो जगह का अधिकार कैसे रख सकती है? और होता ऐसा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ये नियम कानून हमारा बना हुआ है, हमारा रूढ़िवादी पारंपरिक, कि जो अदर कास्ट आउट ऑफ आदिवासी कास्ट में शादी करते हैं, आप लोग को पता है CNT SPT है, इसलिए कि इनका जो ज़मीन जायदाद दूसरों पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये ऐसा बना हुआ है नियम कानून फ्रॉम द बिगिनिंग, आज़ादी से पहले से है। हम जब शादी करते हैं तो अगर हम जनरल से शादी करेंगे, आउट ऑफ आदिवासी समुदाय शादी करेंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी ना। और यही हो रहा है अभी कि हम आदिवासी लड़कियों से लोग शादी कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, और ज़मीन उधर शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए बिफोर आज़ादी, आफ्टर आज़ादी ऑल्सो, ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम जब शादी करते हैं तो हमारी पिताजी का प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है, विशेषकर खुटकट्टी जिसको बोलते हैं, वो कभी भी बेटी को नहीं जाता है। सो ये हाईकोर्ट का जो फैसला है, ये इसे हम लोग खुश नहीं है, आदिवासी समुदाय खुश नहीं है, खुश नहीं है। ऐसा हमारा हो नहीं सकता, और हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का राइट्स भी नहीं है। लेकिन इस पर तो पहले हाईकोर्ट में मामला गया, जिसके बाद जो उरांव समाज था वो इस पर अपनी सही तरीके से दलीलें पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह निर्णय दे दिया था। तो हाईकोर्ट में ये पहले पूरा मामला गया है, उसके बाद ये सारा निर्णय लिया गया है। यस, हाईकोर्ट में गया है। बिफोर गोइंग हाईकोर्ट, वो जो बहन जो भी गई है, तो बिफोर गोइंग हाईकोर्ट हमारे समाज से परमिशन लेना था। हमारा समाज बोलता है, हमारा समाज तो जाकर नहीं बोला है ना, वो खुद कोशिश की होगी। तो हमारा समाज का जो नियम है वो हाईकोर्ट के पास लिख के रखा हुआ नहीं है। सो अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से वो न्याय किया है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन रूढ़िवादी परंपरागत जो हमारा नियम कानून है, उसमें कोई घुसपैठी नहीं कर सकता है। मतलब आप लोग खुश नहीं हैं इससे? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या सोचती हैं इस पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि ये पहले हाईकोर्ट में गया और जिस तरीके से इनका कहना है कि ये हमारा समाज कभी भी नहीं मानेगा और ये लोग खुश नहीं हैं। मैं भी बहन को मैं 100% में सपोर्ट करती हूँ। मैं नहीं मानती हूँ कि जो अभी जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया है वो सही है। उन्होंने मेरे ख्याल से ग्राम सभा को नहीं पूछ के किया है, वो अपने मन से किया है। तो अपने मन से किया हुआ है या चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ में जो रूढ़िवादी परंपरागत चल रही है वही चलेगी और चलते ही रहेगी। मैं ये हाईकोर्ट का जो भी दिया हुआ है फैसला, उसमें सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है? आप खुद भी महिला हैं, आपको क्या लगता है कि आपको आपके पिता के संपत्ति में अधिकार मिलना था और हाईकोर्ट ने इसमें मंजूरी भी दी है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है या सही है? दीदी, हम गलत है दीदी, गलत है। बिल्कुल गलत है। आप खुश नहीं है? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। आप सिर्फ जानना चाहेंगे अम्मा, आप क्या सोचती हैं इस पूरे मामले को लेकर के? हम भी बिल्कुल खुश नहीं हैं। लड़की अपना ससुराल संभालेगी या अपना मायके संभालेगी, दोनों मिक्स हो जाएगा, परेशानी में फंस जाएगा लोग। तो आपको तो संपत्ति में एक हिस्सा मिल रहा है, जैसे लड़कों को हिस्सा मिलेगा उसी तरीके से आपको भी एक हिस्सा मिलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों के आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा? एकदम बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं। हम अपने भाई से हिस्सा लेंगे, मेरी भी तो ननद होगी जो मेरे से हिस्सा लेगी, तो बात तो बराबर हुआ।
इसलिए ये उलझन में, लड़ाई में फंसना नहीं है। भाई भाई में लड़ा रहा है, भाई बहन में लड़ा रहा है, रिश्ता खराब कर रहा है। ये आज हम भाई से लेते हैं, कल मेरी ननद अपना भाई से लेगी तो बात तो बराबर है। इसलिए हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। मतलब ससुराल में जो हिस्सा मिल रहा है उससे आप लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं? उसी से संतुष्ट है, उसी से संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो महिला ने जिन्होंने यह पूरा याचिका दर्ज किया था कि इन्हें संपत्ति में जगह मिलनी चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय दिया था, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी महिलाएं हैं वो लोग इस निर्णय से खुश नहीं हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि सबसे पहले उन्हें हमारे समाज से परमिशन लेना चाहिए था कि वो इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जा रही हैं, तो इस पर हमारी स्वीकृति ज़रूर होनी चाहिए, समाज की स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई स्वीकृति नहीं ली गई। उन्होंने सीधे जाकर के यह याचिका हाईकोर्ट में दर्ज किया था और ये लोग, इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि जो इनके ससुराल से जो इन्हें मिलता है वही इनके लिए इनका संपत्ति रहेगा, ना कि माता पिता का जो संपत्ति है वो हम इनका होगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।